प्रभु के दास का स्वागत करें। जी का स्वागत है इस जूम मीटिंग में। तो आप आगे का समय ले सकते हैं। Praise Lord. Hallelujah. Glory to God. Welcome to all. आप सबका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। मेरी आवाज आ रही है? Yes. Amen. So आज मैं विश्वास करता हूं फिर एक बार प्रभु हर एक किसी से बातचीत करने जा रहे हैं और रूबरू होंगे। हम उसके वचन से, हम उसके आत्मा की दुगने अभिषेक से, और मुझे जो लग रहा है कि इन दिनों में खासतौर से मंडे को जब हम मिलते हैं, ये उन परिवारों के लिए जो लगातार जुड़ते हैं, जो लगातार वफादारी के साथ इसमें भी अपना सहयोग ले रहे हैं, परमेश्वर उन्हें, उनके परिवार को और उनके हर एक चीज पर परमेश्वर एक बड़ी आशीष देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। और जब आप इस मुहिम में हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने देह प्राणात्मा को तैयार करें, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के कलाम के माध्यम से आप इतने प्रफुल्लित होते चले जाएंगे, इतने आनंदित होते चले जाएंगे, इतने समझदार होते चले जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। और इसके सामने सब चीज फीकी लगेंगी। इसके सामने आपको लगेगा सारी चीज फीकी है, संसारिक, शारीरिक और अलग अलग तरह की बातें, क्योंकि ये हर एक चीज में भारी है, हर एक चीज में ये ऊपर है, हर एक चीज में ये आपको आगे रखने के लिए तत्पर है। अर्थात परमेश्वर का वचन खुलता है, ये प्रकाश देता है, समझ देता है, बुद्धि और ज्ञान देता है। सो आज का जो विषय है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, वो विषय है अबाउट द रैप्चर, अर्थात गुप्त आगमन। अब ये गुप्त आगमन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। अब गुप्त आगमन किसका है, रैप्चर किसका है? रैप्चर चर्च का होगा। रैप्चर उन भाई और बहनों का होगा जो इस कलाम पर, यीशु मसीह पर, चर्च पर जो इन्वॉल्व रहते हैं और यीशु परमेश्वर के वचन पर पवित्र आत्मा में भरोसा रखते हैं। अर्थात चर्च रूपी दुल्हन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लेंगे। इसको बोलते हैं रैप्चर, अर्थात गुप्त आगमन। अगर हम कहते हैं कि आखिर रैप्चर है क्या, गुप्त आगमन है क्या, तो बहुत से लोग, खासतौर से मसीह जो लोग नहीं हैं या फिर जो मसीह में नए नए लोग आते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। तो आज जो लोग समझते हैं रैप्चर के विषय में, थोड़ा पिछले दिनों में हमने शिक्षा दिया है बहुत पहले, लेकिन इन दिनों में मैं आपको खासतौर से आज गुप्त आगमन के विषय में बताने जा रहा हूं। और जब आप इसे सुनेंगे तो आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप कहाँ हैं। चर्च में आप भाग लेते हैं, आप चर्च के मेंबर हैं, तो आप हैं कहाँ? आप क्या संसारिक हैं, दुनियादारी में खोए हुए हैं, अपने जिंदगी के जिंदगी में जो प्रभु को भाता नहीं है उसमें पड़े हुए हैं? और याद रखें, ये दिन बुरे हैं, ये दिन बहुत ही खतरनाक, और भी खतरनाक होते जा रहे हैं, और भी खतरनाक होंगे। बाइबल जैसी बताती है, प्रभु का वचन जैसे बताता है कि अंतिम दिनों में दिन बुरे हैं और दिन बुरे होते।
दो भैया मिनट वेट आपकी कीजिए आवाज सर। नहीं आ रही है। 2 मिनट वेट कीजिए भैया, शायद फोन वगैरह आ गया होगा। यस, एक्चुअली नेटवर्क में थोड़ा सा वो हुआ। मेरी आवाज आ रही है अब? ठीक है। सो रैप्चर अर्थात गुप्त आगमन के विषय में आज हम सीख रहे हैं। और गुप्त आगमन चर्च के लोगों का होगा, और चर्च के लोगों का अर्थात यीशु मसीह से समझना है, ये हमें विश्वास करना है। बाइबल में आज हम गहराई में कोशिश करेंगे, जाएंगे, कुछ आयतों को सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि जो मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं और आगे चलते हैं डीप और डीप, चर्च में इन्वॉल्व हैं, प्रभु में इन्वॉल्व हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, भले जीवन में मुसीबत हो, कठिनाई हो, गरीबी हो, तकलीफ हो, और गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, वचन के आधार पर चलने के लिए अपने जीवन में ठाना है कि प्रभु जो भी कुछ हो जाए हम आपके साथ चलेंगे, जो भी कुछ हो जाए प्रभु हम आपकी ओर रहेंगे। उनको प्रभु लेने के लिए अर्थात द्वितीय आगमन जिसे हम बोलते हैं, गुप्त आगमन में वो हमें अर्थात चर्च को उठा लेंगे। और ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने रहते हुए कहा है, प्रभु ने कहा है ये बातें सारी। तो रैप्चर का जो शब्द है वो बाइबल में नहीं है, ये समझना है। लेकिन उसके जो अर्थ है, गुप्त आगमन के जो अर्थ हैं, वो कई बार हमें बाइबल में देखने के लिए मिलते हैं। और रैप्चर अर्थात गुप्त आगमन, ये हिब्रू शब्द में अगर हम देखते हैं, हरपो जो हरपो जो का मतलब है टेक अवे या टेकअप, उठा लेना, किसी चीज को उठा लेना, और या यूं कहें किसी चीज को कोई ले रहा है, ये शब्द निकल के आता है ग्रीक भाषा में और हिब्रू भाषा में। उसके लिए हमको समझना है कि यीशु मसीह अपनी चर्च को लेने के लिए वो तैयार है, और वो कभी भी गुप्त आगमन प्रभु का होगा और चर्च को बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये जो लोग विश्वास करते हैं, जो ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, जो लगातार प्रभु में मजबूत है, वो परमेश्वर में भरोसे के साथ उस द्वितीय आगमन अर्थात गुप्त आगमन में प्रभु अपने पास ले लेगा। अब ये हमें समझना है। देखिए, एक बार प्रभु यीशु मसीह शरीर में आए उद्धार के लिए, एक बार यीशु मसीह और आएंगे, पूरी मानव जाति अर्थात हर एक आंख उसे देखेगी, प्रत्यक्ष रूप में प्रभु वो आएंगे, जैसे गए थे वो दोबारा आएंगे। लेकिन उसके बीच में ये जो गुप्त आगमन है, ये बाइबल समझाती है कि चर्च का होगा गुप्त आगमन। चर्च के विश्वासी लोग, वफादार लोग प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो आइए हम आज इसके विषय में सीख रहे हैं, और बाइबल इस तरह से हमें बता रही है। मैं आपको 16 आयतें ऐसी हैं, 16 जगह आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा कि गुप्त आगमन और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में, प्रकटीकरण में जब यीशु आएंगे तो कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस होगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और यहां पर पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन से
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 4 वचन से। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रियो, हम जानते हैं कि तुम उसके चुने हुए हो, जो चुने हुए लोग हैं। हम जानते हैं कि जो उसके चुने हुए लोग हैं, अगर हम विश्वास करते हैं हम उसके चुने हुए लोग हैं, उसके चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा है। तुम्हारे मध्य और तुम्हारे लिए हम इस प्रकार के लोग प्रमाणित हुए हैं, जिससे कि तुम स्वयं जानते हो, तुम वचन को बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ग्रहण करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करने वाले भी बन गए हो। हालेलुया। यहां पर तुम वचन को बड़े कलेश में पवित्र आत्मा में आनंद के साथ ग्रहण करने वाले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करने वाले बन गए हो। अर्थात बड़े कलेश के साथ कुछ भी हो रहा हो, हम पवित्र आत्मा में प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेते हैं आनंद के साथ। संसारिक रीति से संसार में शरीर के तौर पर कितनी तौर से चाहे हम परेशान हो, चाहे कोई भी कैसी भी कठिनाई में हो, लेकिन आत्मा में हम बड़े आनंद के साथ उस वचन को ग्रहण करते हैं, आनंद के साथ प्रभु के अनुकरण करने वाले बन जाते हैं। संसार में दुख हो, कष्ट हो, निराशा हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु में रहकर हम उसके आदर्श बन जाते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने वाले बन जाते हैं। तुम वचन को बड़े कलेश में, देखिए, बड़े कलेश में पवित्र आत्मा में आनंद के साथ ग्रहण करते हो। कलेश हो रहा है फिर भी आनंद के साथ ग्रहण करना, ये कौन करेगा? ये केवल वो लोग जो गंभीरता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो पवित्र आत्मा में चलते हैं, फिर उनके जीवन में कुछ भी होता रहे। आमीन, हालेलुया। फिर उनके जीवन में कुछ भी हो जाए, वो देखेंगे मेरा खुदा मेरे साथ है, और पवित्र आत्मा उन्हें सिखाएगा। और उन्हीं लोगों के लिए अब ऐसा होने जा रहा है, और वो कब टेक प्लेस होगा? कब भी प्रभु अपने चुने हुए लोगों को, दुल्हन रूपी चर्च को, वो हवा में उठा लेगा। हालेलुया। वो हवा में उठा लेगा। और वचन बताता है 16 आयत, 16 जगह हमें देखने के लिए मिलता है कि रैप्चर बाइबल कैसे बताती है, कैसे लोग हवा में उठा ले जाएंगे। और जो थोड़े डाउट में हैं, जो थोड़े प्रभु के साथ सही नहीं चलते, वो यहीं रह जाएंगे। और उसके बाद तुरंत महाकलेश चालू हो जाएगा। कलेश और महाकलेश चालू हो जाएगा। चर्च के उठाते ही महाकलेश चालू हो जाएगा। और जो चर्च में जो रैप्चर के साथ नहीं गए, गौर से सुनिए, जो रैप्चर के साथ नहीं गए, वो 7 साल तक या तो दुख झेलकर प्रभु के साथ वफादार रहें और मजबूत हो जाएंगे, या फिर वो बैकस्लाइड हो जाएंगे, शैतान के अधीनता में हो जाएंगे। दुष्ट उन्हें अपने कब्जे में कर लेगा। जैसे बोलते हैं ना, करो या मरो, ऐसा समय होगा। और बाइबल बताती है इस बात को कि जो लोग रैप्चर से रह जाएंगे उनकी बहुत बुरी कंडीशन होने जा रही है। लेकिन उसमें भी कुछ मजबूत विश्वास में जो आएंगे, वो भी 7 साल के कलेश में बड़ा प्रचार करेंगे। और उन्हें मालूम हो जाएगा अब चाहे हमें जीना तो मसीह में, मरना प्रभु में है, क्योंकि कुछ गिनती है जो बलिदान होने हैं। तो वो फिर बड़े कलेश से, महाकलेश से, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, कोई बड़ा कलेश नहीं है, 0.0 कह सकते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। और जो मसीह के कारण कोई सताया ही नहीं गया अभी तक, कोई उसके ऊपर बात ही नहीं पड़ी, तो सोचिए उनके पास तो कोई अनुभव ही नहीं है। लेकिन मसीह के कारण अगर जो जूझ रहे हैं, विश्वास को मजबूत करे हुए हैं, और अपने आप से, अपने परिवार से, अपनी समाज से, सरकार से, अलग अलग चीजों से
शैतान से वो लड़ रहे हैं और विश्वास की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए उस परसिक्यूशन में से निकलने का ये रैप्चर एक आनंद का विषय बन जाएगा। तो बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में, ये यीशु मसीह का वायदा है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु तुम जब मुझ पर विश्वास रखते हो, मैं तुम्हारे लिए जाता हूं, जगह तैयार करूंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये वायदा करते हैं ना यीशु मसीह कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत घबराओ, मत डरो। जहां मैं तुम्हारे लिए जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह, मेरे पिता के घर में तो बहुत सी जगह है, अगर नहीं होती तो मैं तुम्हारे लिए कह देता। मैं पढ़ता हूं 14:1 में, यूहन्ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अर्थात स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जगह तैयार किया है। तो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके, एक मिनट, जैस पर अगली बार आयत मेरे लिए पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं ये पढ़ देता हूं। थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 14 वचन से यहाँ पे लिखा है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरे और जी भी उठे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं और उनके साथ ले आएगा। अभी तक जो लोग मर भी गए, जब रैप्चर होगा ना, जो विश्वासी लोग दफना दिए गए हैं, जो विश्वासी लोग, हम उन्हें मरे हुए नहीं कहते, सोए हुए हैं वो लोग, सोए हुए। तो जो सोए हुए लोग हैं उनको भी यीशु अपने साथ लेगा, वो भी उठेंगे। हालेलुया। ये ये बाइबल बता रही है, तो हमें भरोसा रखना। सोचिए कितना, कैसा आनंद होगा। जो मसीह में, जिनको हम संसार मरा हुआ सोचती है, लेकिन हम मसीह में सोए हुए लोग हैं, वो जो कब्र में है, जो जैसा भी है। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सोए हुए को उन्हें साथ ले आएगा, रैप्चर जब होगा। प्रेज लॉर्ड। कितना अद्भुत होगा। यीशु मसीह के साथ वो लोग होंगे, हम उन्हें देखेंगे। ये आत्मिक लोगों की बात है हो रही है। इस कारण 15 आयत में लिखा है, इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, और जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कदाचित आगे ना बढ़ेंगे। 16 आयत, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूतों की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं, हालेलुया, तब 17, तब जो हम जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ हवा में प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन क्लियर कह रहा है। अब इसे आत्मा में हम समझेंगे, आत्मा में हम विश्वास करेंगे। जब हम इसे आत्मा में समझेंगे, पवित्र आत्मा हमें अंदर से शिक्षा देगा, अंदर से हमें जागृत करेगा, और इस चीज में हमें आशावान बनाएगा कि हम मसीह के साथ, 17 में, जब हम जो जीवित हैं, हमारे लिए जो अब जीवित हैं, आप वचन सुन रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो जीवित हैं, जो बचे रहेंगे, उसके साथ हवा में प्रभु यीशु से मिलने के लिए बादलों में उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार तुम सदैव प्रभु के साथ हवा में रहोगे। ओ हालेलुया। प्रभु के साथ रहेंगे हम।
प्रभु हमें, अब ये जब ये ऐसा होगा तो वचन बताता है इसके, अगर हम देखते हैं यीशु मसीह बादलों में, हवा में हमें उठा लेगा, तो ये कैसे होगा? पलक झपकते ही, यहां पे लिखा है नंबर 2, उसके साथ हवा में होंगे। यीशु चर्च को लेके जाएगा, हवा में लेगा। इसके जब हमने इसी में पढ़ा है ना, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और नंबर 3, मसीह लोग, मसीही उठा लिए जाएंगे, अविश्वासी छोड़ दिए जाएंगे। मसीह उठा लिए जाएंगे और अविश्वासी छोड़ दिए जाएंगे। जो जीवित हैं, मसीह में विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर की तुरही बजते ही आवाज आएगी और प्रभु के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। ये ऐसे ऐसे नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। अगर इसे गहराई में जाएंगे, सोचेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर के उस गुप्त आगमन के लिए एक विश्वासी अपने आप को तैयार करेगा, तैयार रखेगा, और इतना तैयार रखेगा कहीं हम रह ना जाएं, कहीं हम इस संसार में ना रह जाएं, महाकलेश 7 साल के कलेश में कहीं ना रह जाएं। बड़ा खतरनाक समय होगा वो। और अगर हम देखते हैं ये क्यों होगा, ये योजना है परमेश्वर की। और 15 का, इसी का 5 का 11 में, 5 के 11 में लिखा है, पढ़िए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। अब क्या करना है? मसीह लोग एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को उन्नति के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और एक दूसरे की उन्नति के लिए तुम वैसा ही करो जैसा प्रभु चाहता है। बहुत से लोग ना उन्नति नहीं हो पाती, बहुत से लोग अपने आप में ही मस्त हो जाते हैं। विश्वासी हैं, याद रखें, अगर जो मजबूत नहीं है वो रह जाएगा। और जब रैप्चर होगा, नंबर 5 में लिखा है, विवाह के समान, विवाह के समान, जो मेमने का विवाह, मेमने का विवाह चर्च के साथ, अर्थात वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी चर्च रूपी दुल्हन है, और वो हमें हवा में उठा लेगा। वो समझ लीजिए एक मिलन होगा, आमने सामने हम देखेंगे प्रभु को, आमने सामने हमारा मिलन होगा। और प्रभु का वचन कहता है इसका 2 कुरिन्थियों 11 का 2 में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूम लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप। हालेलुया। अर्थात हमारी सगाई हो गई है। होता है ना, जैसे संसारिक उसमें देखते हैं, हमारी सगाई हो गई, अर्थात हमने जब विश्वास किया है तो हमारा आत्मिक रिश्ता जुड़ गया है, सगाई हो गई है। लेकिन जब यीशु से मुलाकात होगी, वो विवाह होगी। ये आत्मिक दृष्टिकोण से समझना है। जैसे सगाई में क्या होता है, हाँ पक्का हो गया, बातचीत हो गई, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की सील लग गई है, हमें हमें पक्का कर दिया है, प्रभु ने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। अब क्या कर रहा है वो? प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं। किसके लिए तैयार कर रहे हैं? अपने लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं जा सकते हम, पाप में नहीं जा सकते, गुनाह में नहीं जा सकते, अधूरेपन में नहीं जा सकते, लापरवाही में नहीं जा सकते, घिनौनी चीजों में नहीं रहकर जा सकते, नशे में नहीं जा सकते, है ना। पिछले दिनों में कई बार सुना होगा कि देखो, वो गाना गाता है ना, देखो रे दुल्हनिया वो आवत आसमान से। फिर गुड्डू जेम्स उस गाने को गाते हैं कि कैसी दुल्हन होगी, क्या वो दुल्हन ऐसी होगी, क्या दुल्हन दुल्हन बाल बाल बिखेर कर आएगी? सो अभी हमारा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारी सगाई हो गई है। अब हमारा विवाह, जब हम प्रभु से मिलेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कैसे होना चाहिए? एक पवित्र कुंवारी की समान मैंने तुम्हारी बात लगा दी है।
पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, पूरी रीति से प्रभु के लिए हमें तैयार करना चाहता है कि हम इस संसार की पाप रूपी जिंदगी में, कोई भी शैतान रूपी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर को नहीं भाती हम पाए जाएं। प्रभु नहीं चाहता। रैप्चर में प्रभु उन लोगों को, अपने खून खरीदे हुए लोगों को जो उसके साथ चल रहे हैं, उनको अपने पास ले जाएगा। और यूं लिखा है, ये कब होगा, कैसे होगा? पहला कुरिन्थियों 15:51 से इस तरह से लिखा है, पढ़िए। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। ये एक भेद की बात है, इंग्लिश में लिखा है Behold, हाँ, I tell you a mystery. ए मिस्ट्री, ये मिस्ट्री है। Behold, I tell you a mystery, ये एक रहस्य है। जो रैप्चर है ये एक रहस्य की बात है, बड़ी रहस्य की बात है। इसे हर एक कोई जल्दी से नहीं समझेगा। प्रभु के लोग, प्रभु के पीछे चलने वाले, जो प्रभु के गुप्त आगमन के लिए स्वर्ग जाने के लिए तत्पर हैं। प्रभु, इस संसार में दुख है, कष्ट है, निराशा है, हम आपके साथ होना चाहते हैं। उस घर में रहना चाहते हैं जो आपने मेरे लिए बनाया है। उस घर में रहना चाहते हैं जहां प्रभु आप होंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, हम सब नहीं सोएंगे, हम नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे। हम नहीं सोएंगे और हम सब बदल जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, कितना अद्भुत। हम सब नहीं सोएंगे और सब बदल जाएंगे। आमेन। हम सब बदल जाएंगे, सब के सब बदल जाएंगे। सबका मतलब वो लोग जो प्रभु के उस आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत परमेश्वर की महिमा के लिए हमें समझना है, हमें जानना है कि वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वो चीज तैयार कर रखी है। और यदि हम अपने आप को देखेंगे, यहां पे लिखा है एक मिस्ट्री है ये। Behold, I tell you a mystery. मिस्ट्री ऐसे नहीं बन जाती, वो एक छुपी हुई बात, रहस्य की बातें हैं। और प्रभु क्या कह रहे हैं 52 वचन में, पढ़िए 52 में। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरंत फूंकते ही होगा। ये क्षण भर में होगा। ये रैप्चर कैसे होगा? क्षण मतलब पलक झपकते ही। सोचिए कैसे होगा, एकदम। ये भी तो टाइम लगा, इसे चुटकी बजाने में भी तो टाइम लगा है। पलक मारते ही होगा। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। और इसे समझने के लिए जो लोग आत्मा में उसकी आवाज को सुनने वाले लोग हैं, वो समझ पाएंगे। और मैं फील कर रहा हूं बहुत से चर्चों में से लोग हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, बहुत अधिकतर लोग रह जाएंगे, गुप्त आगमन में नहीं जाएंगे। और वो गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है। चर्च इसलिए प्रभु का वचन बड़े उससे कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और सचेत रहो, बहुत जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल कतई पसंद नहीं है परमेश्वर को, याद रखे। इसलिए वो तैयार कर रहा है अपनी दुल्हन को। और यहाँ पे लिखा है कि मिस्ट्री है, और ये जो होगा एकदम होगा, सडनली होगा, ए मूवमेंट, एक ट्विंकलिंग। ये जो भी होगा समझ लीजिए यूं होगा, इससे भी तेज। दोबारा से पढ़िए, दोबारा से। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरई फूंकते ही होगा। हाँ, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी, हाँ, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और मुर्दे भी उठा लिए जाएंगे। हाँ, और हम बदल जाएंगे, और हम सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। इसलिए कभी कभी आप फिल्म को देखेंगे, रैप्चर की फिल्म कभी आपने देखी हो, और दिखाई है कुछ समय पहले, वो घर में कुछ लोग हैं, चर्च में कुछ लोग हैं, और जो वफादार लोग हैं वो उठा लिए गए, कुछ लोग रह गए, है ना? ऐसा होगा। और ये कब हो जाए कोई पता नहीं।
फिलिपियों की पत्री 3:20 में लिखा है, 20 और 21, बहुत जबरदस्त परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर भी पौलुस उस आत्मा में परमेश्वर की बातों को समझते हुए कहता है, फिलिपियों सब निकाल सकते हैं, 3:20 जी। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा जो असली घर है वो कहाँ है? स्वर्ग पर है। स्वर्ग पर है, यीशु के पास है। यहां पर कितना भी कुछ कर लें, थोड़ी देर के बाद, एक दिन में ही जी रहे हैं, आज के दिन में जी रहे हैं हम, समझ लो कल तो हमारा प्रभु के पास है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आज के लिए आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करो। कल तो अपने आप अपनी चिंता कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है, और आज के दुख में अगर हम वफादार हैं प्रभु के साथ, तो हमें यह भरोसा होगा कि कल मैं प्रभु के पास होऊंगा। और कैसे होऊंगा? क्या लिखा है, पढ़िए। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहाँ से वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम प्रभु के अपने उद्धारकर्ता यीशु की बाट जो रहे हैं, वो आएगा, ये हमारा भरोसा है। हम बाट जो रहे हैं, ईगरली वी वेटिंग फॉर द सेवियर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की बाट जो रहे हैं कि मेरा प्रभु आएगा। हालेलुया। और 21 में लिखा है, हाँ, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के सामर्थ्य के साथ उस प्रभाव से, जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, वो सब वस्तुओं को अपने वश में करता है, कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। देखिए अभी कुरिन्थियों में क्या पढ़ा हमने, पलक मारते ही हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा था कि आप बाइबल लेके आए और अंडरलाइन करें, उन चीजों को देखें और फिर उस पर मनन करें। ये केवल आपने सुन लिया और फिर भूल गए कल, है ना, तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होगा, अभी सुन लेंगे, थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे, क्या बताया था पता नहीं है। इसलिए हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बाद में और सुन सकते हैं इसे। बाइबल के वचनों पर अगर आप गौर करेंगे, तब पवित्र आत्मा और गहराई से आपको लेके चलेगा, बताएगा। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु का वचन 21 में लिखा है, फिलिपियों 3:20 और 21 जब पढ़ रहे हैं, 20 और 21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, अपनी उस शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, सब वस्तुओं को अपने वश में करता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन, ये ना यीशु कहते हैं ये जो शरीर है दुर्बल है, आत्मा तैयार है, लेकिन अब इस दीनहीन देह का रूप बदला जाएगा। आमीन, हालेलुया। सोचिए, इस दीनहीन देह का रूप बदलकर, हाँ, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा की देह कैसे? जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, जब यीशु मसीह का जब वो कब्र उसे रोक नहीं पाई, मौत उसे रोक नहीं पाई, वो रिजरेक्शन हुए, वो पुनरुत्थित हुए, वो पुनरुत्थान की सामर्थ अर्थात आज मसीह लोगों के लिए भी है, और वो ही उसी सामर्थ में हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमित देह में बदल देगा। इंग्लिश में लिखा है, ट्रांसफॉर्म आवर lawful body that it may be conformed to his glorious body। glorious body बन जाएगा, praise Lord, तेजस्वी बॉडी बन जाएगा। आमेन। ये जो शरीर है ना हमारा, दीनहीन, निर्बल, कमजोर, ये जब ग्लोरियस बन जाएगा, his glorious body become a conformed, ऐसा हो जाएगा जो जैसा प्रभु का देह था, ये बनाएगा परमेश्वर। जब हमारा रैप्चर होगा, मौत तो खत्म, हम मसीह में उसकी बॉडी में, स्वर्गीय बॉडी में, ग्लोरियस बॉडी में होंगे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा होंगे। उस ग्लोरियस बॉडी में कोई दर्द नहीं होगा, उस ग्लोरियस बॉडी में कोई पीड़ा नहीं होगी, उस ग्लोरियस बॉडी में कोई बुढ़ापा नहीं होगा, उस ग्लोरियस बॉडी में कोई भी झुलसपन नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी, वहां पर कोई भूख नहीं होगी, वहां पर उस तरह की प्यास नहीं होगी। वो ग्लोरियस बॉडी बनाने जा रहा है परमेश्वर।
हालेलुया। उस ग्लोरियस बॉडी के लिए जो लोग ग्लोरियस होना चाहते हैं, तेजस्वी होना चाहते हैं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए वो बाट जो रहे हैं, वो बाट जो रहे हैं, प्रभु यकीनन तू आए और हमें अपने साथ लेके जाए। हालेलुया। यकीनन प्रभु अपने लोगों को अपने साथ लेके जाने वाला है। यकीनन परमेश्वर हमारी इस देनहीन बॉडी का रूप बदलकर अपने शरीर में, जैसे प्रभु का शरीर है, जैसे स्वर्गदूतों का शरीर है, वैसा बना लेगा। और ये कैसे होगा? ये पलक झपकते ही होगा, क्षण भर में होगा। आखिरी तुरई फूकी जाएगी, तुरंत होगा। जैसे हमने कुरिन्थियों की पत्री 5 का 15 का 52 में हमने पढ़ा, ये तुरंत होगा, क्षण भर में होगा। और क्या होगा? उसे केवल मसीह लोग देखेंगे। ये कैसे होगा? केवल मसीह लोगों के लिए। ये मसीह लोगों के लिए होगा। और मसीह लोगों के साथ साथ जो दूसरे लोग समझ में नहीं आएंगे, वो दूसरे लोग, मसीह लोग भी बहुत से नहीं समझेंगे। ये क्या हो गया? यीशु ललकार के साथ आएगा, पुनरुत्थित होंगे लोग, पुनरुत्थान होगा उस समय। और ये 10 आयत में लिखा है, 10वां जो भाग है वो लिखा है, प्रकाशित वाक्य है 3 अध्याय का 3 का 3 पढ़िए। 3 का 3, प्रकाशित वाक्य 3 का 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा, अगर तू जागृत ना रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। मतलब ये कब होगा? मैं एकदम आ जाऊंगा। जैसे कुरिन्थियों की, उसमें थिस्सलुनीकियों की पत्री में हमने पढ़ा कि वो कभी भी, थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 4 और 6 में, वो कभी भी तुरई की आवाज आएगी, एकदम होगा, एकदम। इसलिए प्रभु का वचन 3 अध्याय का 3 प्रकाशित वाक्य में, मन फिरा, तू नहीं जानता कि मैं कब तुझ पर आ पड़ूंगा, कब एकदम होगा, सडनली होगा। इसलिए मसीह लोगों को लापरवाही नहीं रहना, मसीह लोगों को सोते हुए नहीं रहना है, मसीह लोगों को जागृत रहना है, रोज जागृत रहना है, हर समय जागृत रहना है। रैप्चर ये है कि हम तैयार रहें, हम पूरी रीति से मजबूत होकर प्रभु की महिमा के लिए तैयार रहे। कि कब ये चीज आ जाए हमारे सामने, कब एकदम हो जाए, हमें नहीं मालूम। इसलिए एक व्यक्ति को मसीह की मिस्ट्री को समझने के लिए, रैप्चर के लिए हर समय तैयार रहना है। और ये जब तैयारी है हमारे पास, तो वचन बताता है ये कैसे होगा? जब हमें मालूम भी नहीं होगा, स्वर्गदूत प्रभु यीशु के साथ बादलों पर आएंगे और पुनरुत्थित लोग भी आएंगे। ये मतलब सबको प्रगटीकरण से नहीं दिखाई देगा, प्रगटीकरण नहीं होगा उस समय, लेकिन प्रभु के लोग देखेंगे। और हमारा ये जो कपड़ा है, हमारा जो घर है, हमारा जो पहनना ओढ़ने वाला भी कपड़ा है, ये भी यही रह जाएगा। केवल हमारी बॉडी ना ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड, हमारी बॉडी बदल जाएगी, तेजस में हो जाएगी। ये लोग जो अविश्वासी हैं या प्रभु के वचन पर जो विश्वास नहीं करते, ये इस चीज को नहीं समझेंगे। लेकिन वचन बताता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, कैसे होगा? पलक मारते ही हम सब बदल जाएंगे, तुरई फूकते ही ऐसा होगा, और सब बदल दिए जाएंगे ग्लोरियस चीज में। फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़े, ग्लोरियस तेजस्वी रूप में हो जाएंगे, और सब चीज यही रह जाएगा, और एकदम हम चले जाएंगे। ये बॉडी स्वर्गीय बॉडी होगी, और ये हमेशा हमेशा के लिए होगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये ऐसा परमेश्वर, वो अनआउंटेड बॉडी, अभिषिक्त बॉडी, स्वर्गीय बॉडी देगा, जिसमें कोई दर्द नहीं होगा, कोई मौत नहीं होगी। हम ये रैप्चर में यीशु को प्रकटीकरण में नहीं आते हुए देखेंगे, यीशु को हम आत्मा में देखेंगे, हम आत्मिक रीति से। अब उसके साथ साथ और एक और चीज, तीतुस क्या कहता है इस बात के लिए? 2 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, देखिए, हमें आशा रखनी है इसे, हमें, जी पढ़िए। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोता रहे। महिमा की बाट जोते रहे, प्रकट होने की उस मसीह की बाट जोते रहे। एक विश्वासी को बाट जोते रहना है। आप अपने अंदर ये जागृत रखें, मेरा यीशु आएगा तो मुझे लेके जाएगा। हाँ, वो हमें लेके जाएगा जब हम इस विश्वास में अटल हैं, जब हम इस विश्वास में अटल हैं। और इसका एक प्रत्यक्ष रूप हम पुराने नियम में देखते हैं, हनोक के जीवन से। हनोक को प्रभु ने जिंदा उठा लिया। हालेलुया। हनोक को प्रभु ने जिंदा उठा लिया। एलिय्याह को परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया। ये एक बाइबल में जीवित एक गवाही है। हनोक को मृत्यु उसके ऊपर नहीं आई। एलिय्याह ये एक रैप्चर के रूप में ऐसे उठा लिए गए। और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि अपने लोगों को वो भी उठा ले जाएगा हवा में मिलने के लिए। और फिर 7 साल का कलेश आएगा, महाकलेश आएगा। याद रखें, मैं देख रहा था और मैं फील कर रहा था इन दिनों में ना, चर्च आत्मा में जीवित चर्च है, आत्मा में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा में जो चलने वाले लोग हैं, वो लोग प्रार्थना के साथ इस संसार में प्रभु के अनुग्रह में बड़ा काम हो रहा है। और याद रखें कि इस दुष्ट चर्च को जब तक उसका रैप्चर नहीं हो रहा, संसार पर कब्जा नहीं कर सकता पूरी रीति से। ये मैं फील कर रहा था कि चर्च जहां है, जहां चर्च में आत्मिक लोग हैं, जागृत लोग हैं, शैतान की ताकत नहीं है पूरी रीति से अपना कब्जा कर ले। तो मैं फील कर रहा था कि आत्मिक लोग, इस संसार में जो लोग हैं, चर्च अर्थात प्रभु की जो दुल्हन तैयार हो रही है, वो दुल्हन को परमेश्वर ने डबल ग्रेस में, डबल अनुग्रह में रखा हुआ है। अन्यथा शैतान तो अब तक इतना तेजी से खुखार हो जाता और ज्यादा गड़बड़ करता। लेकिन शोधकर्ता बताते हैं जैसे ही चर्च का रैप्चर होगा ना, बाइबल भी बताती है जैसे ही चर्च का रैप्चर होगा वैसे ही दुष्ट पूरी तौर से अपनी फॉर्म में आ जाएगा और इतना कब्जा कर लेगा सारी चीजों पर, या तो मानो और या मरो। 666 का पूरी रीति से एक गवर्नमेंट, एक इकोनॉमिक, एक पैसा, एक रुपया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक ये सारी चीज एक हो जाएगी, या तो मानो और या मरो। और जो प्रभु के लोग रह जाएंगे उनके लिए बड़ा दुख का समय होगा उस समय, 7 साल। और 7 साल के बाद, वो मैं अगली बार में बताऊंगा कि 1000 साल तक राज्य हमें इसी पृथ्वी पर करना है दोबारा से। वो कैसा होगा? नया यरूशलेम, नई बातें, नई चीजें। लेकिन 7 साल बहुत खतरनाक होंगे, इतने खतरनाक होंगे कि अभी तो उसका बस फॉर्म बनाया जा रहा है। अभी देखिए, अभी 1-2 दिन से हम सुन रहे हैं इजराइल में और इराक में लड़ाई हो रही है, और अलग अलग तरह से लड़ाई होंगी। और ये विश्व रूपी, जिसे बोलते हैं 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, बड़ी बुरी तरह से। याद रखें, दुनिया में काटमार, महामारी और बहुत सी चीज ऐसी होंगी। और जो आत्मा में जागृत नहीं है, हेलो, जो आत्मा में जागृत नहीं है, वो अगर रैप्चर में नहीं गए तो 7 साल का महाकलेश के लिए तैयार रहे। बहुत महाकलेश होगा, और इतना महाकलेश होगा, बहुत खाना नहीं मिलेगा जिसके ऊपर 666 की छाप नहीं लगेगी। छाप है, दिखाओ हाथ पे या माथे पर, चलो खाना ले लो। शैतान इतना कब्जा करेगा बहुत बुरी तरह से। और आज परमेश्वर का जो जीवित चर्च है, जो प्रार्थना हो रही है, आत्मा में प्रार्थना हो रही है, वो ही कंट्रोल किए हुए, याद रखें, शैतान को रोके हुए है। प्रभु का जो काम हो, और जब चर्च उठा लिया जाएगा,
तो शैतान एकदम अपनी फॉर्म में आ जाएगा और हाहाकार हो गई, मारकाट होगी, और पूरी रीति से पूरी दुनिया में 7 साल तक शैतान अपनी फॉर्म में आकर बड़ा आतंक मचाएगा। या यूं कहें, प्रभु के लोग बच जाएंगे, जो लोग हैं जो बचे रहेंगे, उनको या तो हमारी ओर हो जाओ, हमारा बात मानो, और नहीं तो खत्म, मार दिया जाएगा। आज मेरे अजीजों, रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस रैप्चर की, उस गुप्त आगमन के लिए तैयारी करें। प्रभु हमारी देह को बदलना चाहता है। ये शरीर है ना, दुख से भरा है, कष्ट से भरा है, कुछ असह्य रोग लगे पड़े हैं, नाना प्रकार की बातों से है, और बुढ़ापे में चला जाता है। लेकिन अब जब रैप्चर के लिए एक व्यक्ति तैयार रहता है और रैप्चर हो जाएगा, फिर वो हमेशा की स्वर्गीय बॉडी को पहन लेगा, स्वर्गदूतों की बॉडी को पहन लेगा, और वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो स्वर्गदूतों के समान। और उनके लिए 1-2 साल, 1000 साल, 2000 साल कोई बड़ा वो नहीं है। आदम आदम से ले आदम से पहले और जगत के उत्पत्ति से पहले स्वर्गदूतों को बनाया था। वो स्वर्गदूत आज भी ऐसी कैसे हैं? हालेलुया। वो स्वर्गदूत ऐसी कैसे हैं? 2000 साल पहले यीशु मसीह, 2024 साल पहले यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ। मतलब संसारिक शरीर को प्रभु ने क्रूस पर कुर्बान किया, और जब वो ट्रांसफर हुए या रूपांतरित हुए, मुर्दों में से जी उठे, तो उनका जो शरीर था वो पूरी रीति से सामर्थ्य में स्वर्गीय शरीर बन गया। अब वो शरीर कभी भी खत्म नहीं होगा, वो शरीर कभी भी बेकार नहीं होगा, बुढ़ापे में नहीं जाएगा, अलग तरह का नहीं जाएगा। वो ही प्रॉमिस प्रभु कहता है, जब अभी हमें फिलिपियों में पढ़ा कि हमारी वो मरणहार देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के रूप में बना डालेगा। आमीन। सोचिए कैसा होगा फिर, सोचिए उस चीज को। निकला है? दोबारा पढ़िए इस वचन को। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। आप चाहते हैं कि हमारी ये देह जो सद्य रोगों से परेशान, कभी कभी कितनी बार तबीयत खराब हो जाती है, अजीब तरह सा होता है, इसका रूप बदले। तो ये रूप कब बदलेगा? जब रैप्चर होगा। हालेलुया। रैप्चर के लिए तैयार रहे चर्च, हर समय तैयार रहे, हर समय तैयार हैं आत्मा में, तब हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और सोते रह गए तो मालूम है, वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार में, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जने सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दी जाएगी। तो ये कौन सा समय होगा? ये रैप्चर का समय होगा। एक विवाह का उदाहरण देते हैं कि 10 कुंवारी थी, 5 मूर्ख और 5 समझदार। दूल्हा आया, धूम मची रात में, तो 5 जो समझदार सोने के लिए, ओंगने के लिए तो सब ओंगने लगी, सोने लगी। लेकिन जो समझदार थी, उनके पास कुप्पी में तेल था, और वो अपने दूल्हे से मिलने के लिए जब आए तो चले गए साथ में। और 5 मूर्ख के पास वो तेल खत्म हो गया, और वो बाजारों में चली गई। और वचन बताता है कि दूल्हा आया और उन 5 को लेके चला गया, और उन मूर्खों के लिए दरवाजा बंद हो गया। आज चर्च में समझ लीजिए हजारों लोग हैं, तो हजारों के हजारों लोग नहीं जाएंगे रैप्चर में, गुप्त आगमन में हजारों के हजारों नहीं जाएंगे। पूरी दुनिया की अगर हम बात करते, कितने विश्वासी होंगे जो रह जाएंगे? वो ही जाएंगे जो तत्पर हैं, वो ही जाएंगे जो प्रभु के साथ उसमें, प्रभु हाँ मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। दिन रात वो जो तैयारी के साथ हैं, जो जो पूरी रीति से अपने आप को इस संसार में पवित्र आत्मा में चला रहे हैं। कई बार दुख है, समस्या है, फिर भी वफादार हैं। कई बार हालत खराब है, फिर भी वफादार हैं। कई बार कुछ हो रहा है, फिर भी वफादार हैं। कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है मुझे यीशु के साथ जाना है। इस जीवन में तो कुछ चंद दिन हैं, कुछ महीने हैं, कुछ साल हैं, लेकिन अगर मैं जागृत न रहा, मैं तैयार ना रहा, कहीं मैं रह गया, तो फिर कैसे होगा? फिर और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। तो विश्वासी एक एक जन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, बाइबल में लिखा है ये कब होगा? ये क्षण है, पलक मारते ही क्षण भर में एकदम होगा, और जो तैयार है उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया।
और 7 साल के बाद, वो अगली बार हम बताएंगे, 7 साल के बाद फिर प्रभु अपने चर्च के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने स्वर्गदूत फरिश्तों के साथ, और जो उठा लिए गए थे बादलों में, वो सब उसके साथ आएंगे। और तब होगा बड़ा हाहाकार और ज्यादा। यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब रैप्चर होगा ना, समझ लीजिए रात को ही रैप्चर हो जाता है। हेलो, रात को ही रैप्चर हो जाता है। तो क्या होगा, बड़ा जो लोग गाड़ी चलाते हुए, जहाज चलाते हुए, है ना, कितने मसीह लोग होंगे, कितने लोग अलग अलग तरह का ड्राइव कर रहे होंगे, अलग अलग चीज या घर में, और वो जब चले जाएंगे एक साथ, तो बड़ा एक्सीडेंट होंगे, बड़ा हाहाकार होगी। लेकिन शैतान एकदम फॉर्म में आएगा और इसको अफवाह के रूप में बदल देगा, और वो कहेगा बिल्कुल ये कुछ लोग, एक घटना घटी है, उड़न तस्त्री आई थी या कुछ ऐसी चीज आई थी, शैतान फिर कब्जा करेगा कि ये तो छोटा सा हो गया है और होगा बहुत तगड़ा। तो वो लोगों को भरमाने के लिए एकदम तत्पर हो जाएगा, दुष्टता की ताकत इतनी तेजी से कि जो कमजोर विश्वासी हैं उन्हें अपने बस में कर लेगा। लेकिन जो मजबूत हैं और किसी ना किसी परेशानी के कारण वो रह गए, थोड़ी सी कमी के कारण रह गए, तो वो समझेंगे कि शैतान बड़ा चालाक है, अब मैं तेरे बस में नहीं आऊंगा। तो वो 7 साल में वो छुप छुप के रहना पड़ेगा उनको, बड़े अपने विश्वास को, है ना, बड़े उस धरोहर को संभालना पड़ेगा। फिर ऐसा दिन नहीं रहेगा। अभी भी आने वाले दिनों में अगर प्रभु के आने में देरी है तो और कठिनाई का समय आएंगे, लेकिन रैप्चर के बाद तो इतना कठिन समय आएगा, बहुत ज्यादा। तो मेरे अजीजों, आइए हम अपने आप को प्रार्थना के साथ तैयार करें कि प्रभु जब आप आते हैं तो मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं हमेशा की जिंदगी में जाना चाहता हूँ। जो जगह तूने मेरे लिए तैयार की है, जो हमेशा की जिंदगी तूने मेरे लिए तैयार की है, ये मेरे लिए प्रभु एक आनंद और खुशी का समय होगा जिस समय रैप्चर होगा। रैप्चर जब टेक प्लेस होगा, गुप्त आगमन जब अपना समय एकदम आएगा, तो मैं प्रभु आपके साथ जाने वाली हो सकूं, जाने वाला हो सकूं, मेरा परिवार आपके साथ जाने वाला हो सके, हम सोते ना रह जाएं, हम नफरत में, पाप में, सांसारिक दुनियादारी में ना रह जाएं। इसलिए हर एक विश्वासी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप करो उसे प्रभु की इच्छा में, लेकिन तैयार रहो, वफादार रहो, ईमानदार रहो, प्रभु के साथ चले, ताकि प्रभु का ये गुप्त आगमन, और ये कब होगा, कभी भी होगा, पलक झपकते होगा। आज प्रभु के वचन मेरे लिए और आपके लिए फिर एक बार हमारे सामने आए हैं, तो इसलिए जागृत रहे हम। हमें कोई बहानेबाजी हम नहीं कह सकते, फिर बहानेबाजी नहीं लगा सकते प्रभु हमें नहीं मालूम था। ये फिर हमारे सामने आया कि रैप्चर कभी भी हो जाएगा, गुप्त आगमन कभी भी हो जाएगा, और जो तैयार हैं वो चले जाएंगे, और जो तैयार नहीं है वो रह जाएंगे। और जो चले जाएंगे उनका जिंदगी फिर आनंद और खुशी में प्रभु अपने उद्धारकर्ता के साथ ग्लोरियस तेजस्वी रूप में रहेंगे हम। कितना आनंद की बात होगी। हालेलुया। ये आशा है हमारी, ये भरोसा है। क्या आप तैयार हैं उस रैप्चर के लिए? अगर तैयार हैं तो सोचिए प्रभु कैसी दुल्हन को लेने आ रहा है, कैसे लोगों को लेने आ रहा है, जैसे वो स्वयं है। तो इसलिए हमारे दीनहीन दशा का, देह का दशा, हमारा रूप बदलना चाहता है वो। अब हमें तैयारी करना है। जो भी छोटी मोटी कमियां हैं प्रभु, हम पूरी रीति से आप में बदल जाएं, पूरी रीति से हमारा अंश अंश करके प्रभु तेजस्वी रूप में। ये पल भर का हल्का सा कलेश है, लेकिन आने वाली उस महिमा के सामने फीका है। हालेलुया। ये दुख जो है संसारिक रूप में, तन में, हमारे बदन में, हमारी जो भी चीज है, लेकिन ये सब पलक मारते ही बदल जाएगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मुझे तैयार करें, और तैयार करें कि मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। तैयार करें अपने आप को। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे तैयारी के साथ, कि प्रभु जब रैप्चर हो, आज रात या जब भी, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तैयारी में रहें, हम तत्पर रहें,
प्रभु हमारी प्रार्थना है एक एक परिवार के लिए कि इन दिनों में खुदावन आपकी सामर्थ में, आपकी कृपा में, आपकी भलाइयों में और खासतौर से आपकी आत्मा की अगुवाई में हम चल सकें। जब प्रभु हमारा वो समय आए बदलने का, ग्लोरियस होने का, तो यकीनन प्रभु हम आपके साथ उठा लिए जाए, बादलों में उठा लिए जाए। प्रभु हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु। इस गुप्त आगमन के लिए हमारे को तत्पर रखें प्रभु। हर समय, हर हाल में हम आपके साथ वफादार रह सकें। प्रभु एक एक जन पर आपके आशीष हो, कृपा करें, अनुग्रह करें प्रभु, और हम आप में बढ़ते हुए चले जाए, आप में जड़ पकड़ते हुए चले जाए। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगली बार हम रैप्चर के बाद क्या होगा और 7 साल का कलेश क्या होगा और फिर प्रभु 7 साल के बाद आएगा, इस विषय में हम थोड़ा सीखेंगे। और मैं इन दिनों में सोमवार को मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस गहरी गहरी बातों को, जो रैप्चर की, उसके बाद 7 साल के महाकलेश की, और 7 साल के बाद फिर क्या होगा, प्रभु का दोबारा आगमन जब प्रगटीकरण में होगा, चर्च उसके साथ आएगा, स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, फिर क्या होगा, इसके विषय में अगली बार हम बातचीत करेंगे। सो अपने आप को तैयार करें। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको।